अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ आज डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिज़िक्स का पढ़ा था। आज हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पे आएंगे। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, फिज़िक्स की फिज़िक्स बेसिकली दो कैटेगरीज पे डिवाइड है। ऐसी ब्रांचेस आप हम कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज पे डिवाइड है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स ये फिजिक्स बिफोर 18th सेंचुरी, ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स ये 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में मॉडर्न फिजिक्स डिस्कवर हुआ था। मतलब इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे या कुछ जो पॉइंट्स थे वो डिफर कर रहे थे, इसीलिए वो मॉडर्न फिजिक्स एक अलग ब्रांच बना। अच्छा, बिफोर 18th सेंचुरी क्लासिकल फिजिक्स, मतलब 18th सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स था वो क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूटन की बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। अगर जितने भी हमारे पास जो आप 9th की बुक देखे, ठीक है, उसमें जितने भी लॉज है वो न्यूटन्स लॉ है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं ये न्यूटोनियन फिजिक्स है 18th सेंचुरी से पहले। जबकि 19th सेंचुरी में आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी कंट्रीब्यूशन, या मैं कहूँ कंट्रीब्यूशन तो नहीं, खिदमत में यहाँ पे कह सकता हूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स की जो बुनियाद है वो आइंस्टाइन ने रखी। तो उसको आगे अभी मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह किन पॉइंट्स के बेसिस मॉडर्न फिजिक्स बना, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। चूँकि ये आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए आप इसको समझो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स 18th सेंचुरी से पहले क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन बेस जो रखा वो आइंस्टाइन ने रखा। ठीक है, अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? एवरेज साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में हम एवरेज साइज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज एवरेज हो, ना बड़ा हो ना छोटा हो, एवरेज साइज हो और मूविंग विथ स्लो स्पीड, स्पीड लो हो, उसमें हम क्लासिकल फिजिक्स डिस्कस करते हैं। या क्लासिकल फिजिक्स में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनका साइज एवरेज साइज हो और स्पीड भी क्या हो, लो हो। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट विच मूव्स विथ द वेलोसिटी इक्वल टू c। अब ये इक्वल टू c क्या है? c हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ना हो, मतलब नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिनकी स्पीड हो और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हो, उसको हम किस में डिस्कस करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद किस तरह हुई, तो वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ठीक है, ये बात है 19th सेंचुरी के शुरू में। 19th सेंचुरी में हम कहते हैं कि भाई 3 ब्रेक थ्रूज मिले साइंटिस्ट को। ठीक है, 3 स्पेलिंग में वीक हो, जिस तरह भी है, ब्रेक थ्रू मिली। ठीक है, 19th सेंचुरी में साइंस जितने भी फिजिसिस्ट थे उनको 3 ब्रेक थ्रू मिले, जिसकी वजह से मॉडर्न फिजिक्स का बेस बना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन 3 ब्रेक थ्रू में आइंस्टाइन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थी। यानी 3 में से 2 जो ब्रेक थ्रू है वो आइंस्टाइन ने दिए, एक जो था वो बोहर और रदरफोर्ड उन्होंने दिया। ठीक है, अब उसी ब्रेक थ्रू को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ये बात है 1905 की बात है। 1905 की बात है। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट दरअसल क्या है, लाइट के नेचर को डिस्कस किया कि लाइट दरअसल क्या है, वेव है। एंड ये किसके जरिए ट्रेवल करता है, या इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, फोटॉन मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। 1905 में आइंस्टाइन ने ये ब्रेक थ्रू दिया कि जो लाइट है वो दरअसल इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है, बल्कि लाइट वेव है, और वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटॉन। फोटॉन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जबकि न्यूटन ने कहा था कि लाइट दरअसल क्या है, न्यूटन ने कहा था कि लाइट दरअसल पार्टिकल है। ठीक है, यानी क्लासिकल फिजिक्स में लाइट का जो बिहेवियर था वो एज अ पार्टिकल था। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने ये कहा कि भाई लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, और वो फोटॉन के जरिए या इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो एक तो ये ब्रेक थ्रू मिला। दूसरा ब्रेक थ्रू यहां मैं लिखना चाहूंगा। ठीक है, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ, सॉरी स्पेलिंग गलत है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी आइंस्टाइन ने पेश किया। आगे आप मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो वो हर हालत में रेस्ट है। लेट्स से ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ये हर हिसाब से रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक ये इस तरह नहीं है। आइंस्टाइन के मुताबिक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसी चीज का जो मोशन है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। लेकिन न्यूटन कहता है कि नहीं, वो हर हिसाब से वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसी ये दूसरा ब्रेक थ्रू मिला। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, एटम, ये दिया था रदरफोर्ड ने, और फर्दर इसके बाद इसके ऊपर बोहर और डी ब्रॉगले ने काम किया था। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एटम इनडिविजिबल है। एटम, बल्कि जितने भी पिछली किताबों में हमने पढ़ा कि एटम नाकाबिल तकसीम जर्रा है, ये हमने पढ़ा है।
विच इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये बहुत पुराना है। नए मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक एटम डिविजिबल है। अगर हम एटम की बात करेंगे, लेट्स से अगर आप एटम को डिवाइड करो आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एटम नाकाबिल तकसीम जर्रा है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, एटम डिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एटम को तोड़ेंगे तो आपको न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। पहले ये कंसिडर किया जाता था कि एटम सबसे छोटा तरीन जर्रा है, लेकिन उस एटम से भी हमारे पास छोटे तरीन जर्रे हैं। अभी प्रोटॉन किससे बना है, क्वार्क से, क्या है वो आगे आप उसमें आगे टॉपिक्स है फर्दर, उसमें आप उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था क्लासिकल फिजिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का। तो ये जो 3 ब्रेक थ्रूज थे, एक यहाँ मैंने लिखा है कि लाइट का नेचर जो डिस्कवर हुआ, आइंस्टाइन ने दिया, फिर आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फिर एटम, रदरफोर्ड ने एटम के बिहेवियर को डिस्कस किया। तो इन 3 ब्रेक थ्रू की वजह से मॉडर्न फिजिक्स वजूद में आई। उससे पहले सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स था। ये जो 3 ब्रेक थ्रूज है ये 19th सेंचुरी में आई, इसी वजह से मॉडर्न फिजिक्स अलहदा हुआ। थैंक यू।